नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 8 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का पार्ट 8 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, राजनीति अधिकारों की मांग के कारण, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किस उद्देश्य से की गई थी, तो राजनीति अधिकारों की मांग के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय बहिष्कार कौन थे निम्नलिखित में से। तो साथियों, कांग्रेस की स्थापना के समय बहिष्कार डॉफरिन थे। कौन थे? डॉफरिन थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया निम्नलिखित में से। तो स्वराज शब्द को लोकप्रिय तिलक ने बनाया था। किसने बनाया था? तिलक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरम दल का मुख्य तरीका क्या था निम्नलिखित में से। तो नरम दल का मुख्य तरीका संवैधानिक आंदोलन था। साथियों, क्या था? संवैधानिक आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरम दल का प्रमुख तरीका क्या था निम्नलिखित में से। तो साथियों, गरम दल का प्रमुख तरीका उग्र आंदोलन था। क्या था? उग्र आंदोलन। जो गरम दल का प्रमुख तरीका था वो था उग्र आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था निम्नलिखित में से। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था। स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो में बहुत प्रश्न आपके बन रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को। बांग भांग किस वर्ष रद्द किया गया निम्नलिखित में से। साथियों, बांग भांग किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में, ठीक है, याद रखें, 1911 में बांग भंग रद्द किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य शासन था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य शासन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ निम्नलिखित में से। तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था निम्नलिखित में से।
खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था साथियों? तो मुस्लिम समुदाय से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित में से। तो साथियों, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार था। क्या था साथियों? सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से। साथियों, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास थे। CR दास थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोरी छोरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया? निम्नलिखित में से। छोरी छोरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? निम्नलिखित में से। तो साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य हथियार कानूनों का उल्लंघन था। क्या था? कानूनों का उल्लंघन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नामक सत्याग्रह का प्रारंभ स्थल कौन सा था? निम्नलिखित में से। नामक सत्याग्रह का प्रारंभ स्थल साबरमती था। साबरमती था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? निम्नलिखित में से। साथियों, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? निम्नलिखित में से। तो 3 हुए। कितने हुए साथियों? कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में? 3 हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। कौन थे साथियों? मौलाना आजाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? निम्नलिखित में से। साथियों, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? निम्नलिखित में से। साथियों, माउंटबेटन योजना 1947 में घोषित की गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? निम्नलिखित में से। भारत का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ साथियों? भारत का विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? तो साथियों संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। एस.सी. मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया निम्नलिखित में से? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? नेहरू जी ने। किसने किया साथियों? नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया निम्नलिखित में से? तो साथियों भारतीय संविधान का प्रारूप जो तैयार किया वो किसने किया था? प्रारूप समिति ने। किसने किया? प्रारूप समिति ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन जो आपके SSC GD 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथियों कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताएं। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 25 MCQ में कितना स्कोर सही किया है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।